की डिग्री ली और ये एक इंजीनियर बन गया। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये आज टेररिस्ट बन चुका है और अब ये बहुत सारे रीजंस की वजह से अमेरिका के ऊपर अटैक करने वाला है, जिसमें एक कमर्शियल एयरप्लेन्स को अमेरिका के ऊपर गिराने वाला है। क्योंकि इंजीनियर होने की वजह से ओसामा ये जानता है कि अगर इन एयरप्लेन्स को हाईजैक करके किसी गलत डायरेक्शन के अंदर लेके जाया जाएगा तो सरकार इन एयरप्लेन्स को उड़ाने के लिए फाइटर जेट्स नहीं भेजेगी। और जब इन एयरप्लेन्स को कहीं पे गिराया जाएगा तो इन एयरप्लेन्स के इतने बड़े होने की वजह से वो जगह तहस महस हो जाएगी और इन एयरप्लेन्स में पड़ा 50,000 लीटर जेट फ्यूल आग पकड़ लेगा, जिससे उस जगह पर आग लग जाएगी और भारी तबाही होगी। वेपन अब सिलेक्ट हो गया है, अब बारी है लोगों को इसके लिए तैयार करने की। ओसामा ने अब अपने ग्रुप से 19 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है इस काम के लिए। और ये जो बाकी के बचे हुए 11 लोग हैं, इनको ये कहा गया है कि तुम्हें बस प्लेन को हाईजैक वगैरह करके चोरी वगैरह करना है और इसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं है। अब अटैक से 5 महीने पहले इन सभी लोगों का फर्जी चीजें दिखाकर वीजा बनवा लिया गया है और अब ये फ्लाइट के अंदर बैठकर यूएसए आ चुकी हैं। यूएसए में आने के बाद में ओसामा बिन लादेन ने अपने नेटवर्क की मदद से इन सभी लोगों को गन्स और बॉम्ब भी दिला दिए हैं। अब दिन आ चुका है 11 सितंबर 2001 का। ओसामा का प्लान है 4 प्लेन्स को हाईजैक करने का और हर प्लेन के अंदर लगभग 5 टेररिस्ट भेजने का, जिसमें एक पायलट होगा। और ये लोग यूएसए के 2 सबसे बड़े एयरपोर्ट बॉस्टन एयरपोर्ट और वॉशिंगटन एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगे। अब सुबह के 5:44 पे इन सभी लोगों ने अपने बैग पैक कर लिए हैं और इन सभी लोगों ने अलग अलग गाड़ियों में बैठकर अलग अलग टाइम पे एयरपोर्ट पे जाना स्टार्ट कर दिया है। और अब ये लोग सिक्योरिटी चेक करवा के एयरप्लेन के अंदर बैठने वाले हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि ये बंदूक और बॉम्ब लेकर ये सिक्योरिटी से निकल कैसे पाएंगे। ये समझाने के लिए मैं वापस आज के समय में 2023 में आ चुका हूँ और यह आज का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक देखो कैसे होता है। फ्लाइट में बैठने से पहले हर इंसान का फुल बॉडी स्कैन करवाया जा रहा है। किसी के जूते तो किसी की जैकेट उतरवा के देखी जा रही है। हर इंसान से उसकी जेबें खाली करवाई जा रही हैं और उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी स्कैन किया जा रहा है ताकि उनके अंदर भी कुछ खतरनाक ना हो। और इनके सभी बैगेज को स्कैन किया जा रहा है और इनके बैगों के अंदर एक एक चीज को देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये अटैक का समय था 2011। तब के समय में कोई भी ज्यादा सिक्योरिटी चेक होते नहीं थे। तब फ्लाइट में चढ़ना और ट्रेन में चढ़ना इसमें कोई भी फर्क नहीं होता था। इसलिए इन 19 लोगों में से एक भी इंसान के बैग की तलाशी नहीं ली गई। और एक भी टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल के अंदर बैठे हैं, जहां पे वो बच्चों के साथ में बातचीत कर रही हैं। और कुछ ही मिनटों में उनके हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड को एक खबर मिल गई है और एंड्रू ने एक खबर जॉर्ज बुश को बता दी है। तब तक ये नहीं पता चला था कि ये एयरप्लेन क्रैश कैसे हुआ है। इसलिए जॉर्ज बुश ने कहा कि पक्की बात, जो एयरप्लेन का पायलट है उसको हार्ट अटैक आ गया होगा, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। अब इस चीज को हुए 17 मिनट हो चुके हैं और अब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और इसको भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया है और इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के अंदर क्रैश कर दिया है। दूसरा क्रैश होते ही सभी को पता चल जाता है कि अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। इसी टाइम में दोस्तों, यह जॉर्ज